मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल कांत। साथियों, हरियाणा में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और कंट्रोवर्सी शुरू करने वाले जो नेता हैं वो हैं राव इंद्रजीत। और उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखा है और इको ग्रीन नाम की एक कंपनी को दिए गए ठेके की जांच करवाने की मांग की है। ये ठेका 2017 में दिया गया था, जब मनोहर लाल खट्टर जो है वो मुख्यमंत्री थे। इनका कहना है कि इन इन इस कंपनी को, इको ग्रीन कंपनी को 350 करोड़ रुपए दिए गए और अब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका जो है वो खारिज कर दिया गया है और किसी और कंपनी को ये ठेका दिया गया है। ये ठेका गुड़गांव के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इको ग्रीन को दिया गया था, जिसे अब हटाया गया है। और इसका काम था कि वो जगह जगह जाकर जो है वो गुड़गांव में सफाई रखे और लोगों से जो वेस्ट होता है घर का, ड्राई वेस्ट या जो गीला वेस्ट होता है, उसको इकट्ठा करे। और इस कंपनी ने कभी भी अपना काम ठीक से नहीं किया है। लोग लगातार इसकी शिकायत करते रहे। राव इंद्रजीत का कहना है कि जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से मिला तो लोगों ने मुझे इसकी शिकायत की और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को एक दो बार बढ़ाने के बाद हटा दिया गया है। तो ये इस कंपनी को जब इसका कामकाज ठीक नहीं हो रहा था तो इसको ये पैसे क्यों दिए गए, इसकी जांच किसी सेंट्रल एजेंसी से करवाए। कुल जमा निचोड़ ये है कि राव इंद्रजीत मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साध रहे हैं कि उनके कार्यकाल में एक खराब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्यों दिया गया, किसके कहने पर दिया गया। राव इंद्रजीत जब भी चुनाव आते हैं तो दबाव की राजनीति शुरू कर देते हैं और ये इनका अभी का इतिहास नहीं है, जब वो कांग्रेस में थे ये तब का इतिहास है। दरअसल बीजेपी में वो अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलवाना चाहते हैं और बीजेपी ने अब तक कमिट नहीं किया है कि वो जो है वो उनको, उनकी बेटी आरती राव को टिकट दे दिया जाएगा। बीजेपी जनरली अवॉइड करती है पिता पुत्री को टिकट देना, लेकिन एक कंडीशन रहती है कि जो बच्चे 5 साल से पार्टी में काम कर रहे हों उनको टिकट दिया जा सकता है। राव इंद्रजीत लंबे समय से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों में उन्होंने करनाल में अपनी अलग रैली की, पार्टी से हटकर हांसी में भी अपनी रैली की, दक्षिण हरियाणा के दूसरे जिलों में शायद अटेली में भी एक रैली की है उन्होंने। और इनमें उनका साथ दे रहे हैं धर्मवीर, जो भिवानी और महेंद्रगढ़ के सांसद हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं। तो उनकी गतिविधियों से ऐसा लगता है कि वो एक अपना अलग गुट बना रहे हैं। इसमें वो रामविलास शर्मा जो महेंद्रगढ़ के विधायक रहे हैं, हरियाणा में अच्छी पोस्टों पर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंटरनल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रैलियां कर रहे हैं जो पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं हो रही हैं, जो उनके अपने प्लेटफॉर्म से हो रही है। और इसका पर्पस क्या है? इसके 2 ही 3 पर्पस हैं। हमने एक बार एक अंक में आपको बताया भी था और वो पर्पस ये है, उनके 3 पर्पस रहते हैं जब भी कोई चुनाव आता है विधानसभा का या लोकसभा का। वो 3 पर्पस ये रहते हैं कि एक तो उनकी बेटी को टिकट मिले, पहला सबसे प्राइमरी। दूसरा ये रहता है कि जिन लोगों को वो चाहें अहिरवाल इलाके में उनको टिकट मिले। तीसरा ये रहता है कि जिन लोगों को वो ना चाहें उनका टिकट पार्टी काट दे। तो चुनाव से पहले तो उनके ये 3 पर्पस रहते हैं और चुनाव के बाद उनका पर्पस रहता है कि जिनको मैं चाहूं, अहिरवाल कोटा जो होता है, एक तरह शहरी इलाके में को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसमें जिन लोगों को मैं चाहूं मेरे लोगों को ही मंत्री बनाया जाए। तो ये उनके 4 पर्पस रहते हैं। उसी के तहत वो प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। इस बात को भी उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाया और पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाने की बजाय इसे जो है वो सार्वजनिक रूप से लेटर लिखकर और लेटर को सार्वजनिक भी कर दिया। अब हो सकता है आपकी शिकायत जायज हो सकता है कंपनी ने काम ना किया हो,
हो सकता है इन सब बातों को आपको सरकार तक ले जाना उचित हो, लेकिन ऐसे कार्य जो हैं वो पार्टी के अंदर के प्लेटफॉर्म पर किए जाते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं किए जाते। तो हम तो आपको काफी दिनों से कह रहे हैं कि राव साहब अपनी दबाव की राजनीति में चल रहे हैं, उसी दबाव के तहत ही उनको एक चीज और भी है, वो इस बात से नाराज हैं कि उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया और मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। इसका वो जिक्र भी कर चुके हैं, अपनी रैलियों में जिक्र भी करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के लायक हूँ, मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, अब तो नायब सिंह सैनी को प्रोजेक्ट कर दिया, ये तो गलत बात है, वगैरह वगैरह इशारों इशारों में वो ऐसी बातें बोलते हैं, कहते हैं। तो साथियों उनकी ये टिकट बंटवारा जब होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और टिकट बंटवारा ही भी होगा ही, उस समय उनकी ये नाराजगी क्या रंग लाती है, ये देखने वाली बात होगी। साथियों इस अंक में इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको एक ही पुश का बटन दबाना है, हमारा भी बहुत लाभ होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम तेजी से आगे भी बढ़ते हैं, हमारा लाभ भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।